आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का 8वां प्रश्न। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 C धन 32। इसका पहला है, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हमारे पास एक समीकरण उपलब्ध है। तो इसके पहले में हमसे क्या कहा गया है, सेल्सियस को हमने मानना है एक्स अक्ष, ठीक है, और फ़ारेनहाइट को हमको मानना है वाई अक्ष। तो क्या करना है, हमें एक ग्राफ खींचना है इन दोनों के बीच में, एफ और सी के बीच में एक ग्राफ खींचना है। हमको सी को हमने एक्स मान लिया, तो हम इसको रूपांतरित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एफ के स्थान पर हम सीधे सीधे वाई रख लेते हैं ताकि बार बार कंफ्यूज ना होना पड़े। ये हो गया 9/5, सी की जगह पर हम एक्स अक्ष मानेंगे तो एक्स रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक है। तो अब किसी भी, देखो क्या है, समीकरण का जो रूप है रैखिक समीकरण से मिलता जुलता है। तो किसी रेखा के समीकरण को दर्शाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो इस रेखा पर स्थित दो बिंदु निकाल लेते हैं। माना x बराबर 0 रखने पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये y अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x बराबर 0 हमने रख दिया, तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो y बराबर 9/5, x के स्थान पर गुणा रख देंगे, धन 32 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो गया, बचा केवल कितना, 32। तो पहला बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ जहाँ से ये रेखा गुजरेगी, ये समीकरण गुजरेगा, वो है x का मान 0 लिया, तो y का मान हमको प्राप्त हो गया 32, ठीक है। इसी प्रकार अब ये जो समीकरण है ये y अक्ष को कहाँ पर काटेगा, तो पता चल गया हमको, ठीक है, इस बिंदु पे काटेगा। अब x अक्ष पर कहाँ को काटेगा, जहाँ पर y का मान 0 होता है। तो यदि y बराबर, माना y बराबर 0 रख लेते हैं, माना y बराबर 0 रखने पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो समीकरण है ये x अक्ष को कहाँ पर काटेगा। तो y का मान 0 रख दिया, बराबर 9/5 के स्थान पर 9/5, x के स्थान पर x, धन 32 के स्थान पर धन 32, ठीक हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। क्या करेंगे हम, देखो 32 को ले जाते हैं इधर, या x को ले आते हैं इधर। चलो 9/5 x है, इसको यहाँ लागे, तो ये हो गया ऋण 9/5 x बराबर क्या रहा, 32 बचा केवल। तो x को अकेले छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32, ये बट्टे में है 5, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और ये 9 जो है गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण चिन्ह ऊपर या नीचे कहीं भी लगाओ, कोई अंतर नहीं आएगा इससे। अब हमें क्या करना है, देखो 9 से न तो 32 में पूरा भाग जाता है, न 5 में, न 5 का भाग यहाँ जाता है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, फिर लास्ट में भाग दे देंगे। 5 दूनी 10 का 0, हासिल लगा 1, 5 3 15, 15 और 1 16 बट्टे 9, ऋण में है, 9 का भाग देते हैं। पहले तो ऋण में आ गया, धन और ऋण है तो भाग में, और हमने बताया था गुणा का जैसा ही नियम यहाँ भी लागू होता है, धन गुणा ऋण, ऋण 9 का भाग 160 में दे देंगे, कितने बार जाएगा, 16 में कितने बार जाएगा, 9 एकम 9, बच गया आपका 7, 70 हो गया, 9 सत्ते 63, ठीक हो गया। फिर 70 में से 63 घटाएंगे, 7 बच जाएगा, 1 0 लग जाएगा, 70 हो जाएगा, फिर 9 सत्ते 63, फिर 9 सत्ते 9 सत्ते, ये चलते रहा आपका। तो x का जो मान हमको प्राप्त हुआ, हम क्या करते हैं, एक साथ क्या कर लेते हैं, इसको एक अंक तक हम लेते हैं, क्योंकि ग्राफ में हमें जो है दशमलव के बाद एक अंक तक हम दर्शा सकते हैं, साफ साफ शुद्ध शुद्ध। तो हम इसको 1.77 का सन्निकट मान जब निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, तो इसको ये ले लेंगे, इतना हमने ले लिया, ठीक हो गया। तो x का मान, तो दूसरा बिंदु हमको b क्या प्राप्त हुआ, दूसरा बिंदु हमको b प्राप्त हो गया, x का मान है ऋण 17.8, तो y का मान आ गया 0। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अब हम खींचेंगे। एक ग्राफ पेपर हमने लिया और इसमें हमने एक x अक्ष खींच दिया और एक खींच दिया हमने y अक्ष, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैमाने का चुनाव करते हैं, ताकि जो बिंदु हमको दिए गए हैं, तो ये दो बिंदु हमने निकालने हैं, a और b, इनको मिलाना है हमें, ताकि हम इस ग्राफ में आसानी से इन दोनों को प्रदर्शित कर सकें। तो हमने एक पैमाना ऐसा ले लिया कि x अक्ष में एक छोटे खाने को हमने ले लिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और y अक्ष में एक छोटे खाने को हमने ले लिया 1 फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं पहले बिंदु a में। क्या है पहला बिंदु, a है 0,32, यानी कि x होता है 0 y वाली रेखा में, x होता है 0 y वाली रेखा में, और कहाँ पर होगा ये बिंदु y वाली रेखा में, जहाँ पर y का मान 32 होगा, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा, एक छोटे खाने को हमने 1 ले रखा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गया मूल बिंदु O,
इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। हम y अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये हो गया 10 खाने आगे छोटे, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। हमें कहाँ पर आना है, हमें बिंदु दिया गया 0,32। तो 32 कहाँ पर आएगा, 30 के बाद 31 और 32, दूसरा खाना जो है ये आया 32 हमारा। तो पहला बिंदु हमको पता चल गया कि ए ये है हमारा 0,32। दूसरा बिंदु जो हमें दिखाना है वो है ऋण 17.8,0। तो y इसमें क्या है, 0 है, तो y 0 होता है एक्स अक्ष वाली रेखा में। तो एक्स अक्ष में कहाँ पर होगा, ये जहाँ पर ऋण 17.8 है। ठीक हो गया, ये 18 हम इसको मान लें क्योंकि हमने क्या किया है, छोटे खाने को 1 माना है। तो देखो 17.8 कहाँ पर हुआ, ये हुआ 10, ये हो गया 20, तो 20 से 3 खाने पहले, ठीक है, ये 19, ये 18 और 17 के बीच में है। 17.8 कहाँ है, इन दोनों के बीच में, तो बिल्कुल बीचों बीच में हमने ले लिया। तो ये बिंदु हमको पता चल गया बिंदु बी। ये क्या पता चल गया, बिंदु बी ऋण 17.8,0। अब क्या काम करते हैं, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। इन दोनों को मिलाते हुए क्या करते हैं, एक लाइन हम खींचते हैं। ये हमने दोनों बिंदुओं को ले लिया और एक लाइन खींच दी। तो ये जो रेखा हमको दिखाई दे रही है, ये रेखा ही जो समीकरण हमें दिया गया था, f बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, f बराबर 9/5 c धन 32। ठीक हो गया। तो इसका ये समीकरण, हमसे कहा गया था कि इसका समीकरण खींचिए। तो पहला काम हमने क्या कर दिया, इसका समीकरण हमने खींच दिया। अब क्या कहा गया है दूसरे में, यदि तापमान 30 डिग्री है, इसके दूसरे में पूछा है यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो समीकरण क्या था हमारा, ये था f बराबर 9/5 c धन 32 था। ठीक है, c का मान क्या रख दिया हमको, 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। तो हम रख देते हैं 9/5 गुणा 30 रख दिया। तो कितना आ जाएगा मान देखते हैं, 5 छक्का 30, 6 नमा 54, 54 में 32 जोड़ दिया तो ये हो गया, कितना आ रहा है, 50, 60, 70, 80, 4 84 और 2 86। तो ये आ गया इतना। यानी कि अगर सेंटीग्रेड में अगर हम लिखें कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 86 फ़ारेनहाइट के। 8वें के तीसरे में पूछा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। f 95 हो, f कितना हो 95, तो क्या होगा, फिर समीकरण में रख देते हैं, c का मान बताना है। किसका मान बताना है, c का। तो f की जगह पर रख देते हैं 95, बराबर की जगह बराबर 9/5, c को c रहने देंगे, धन 32 को 32 ही रहने देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 32 यहाँ आ जाएगा, 95 में से 32 घटा देंगे। ठीक है, और क्या है, चलो फिर कर लेते हैं, 9/5 c हो गया। अब क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, और 9 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, बराबर की दूसरी तरफ क्या बचा, 9/5 c बचा। तो हम क्या करते हैं, 5 को यहाँ ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और c को अकेले छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 63 गुणा 5, ये 9 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया, यानी कि 95 फ़ारेनहाइट को हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 95 फ़ारेनहाइट का मतलब है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है, यदि तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वही जो हमने यहाँ लिया था, x बराबर 0 का मतलब ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने इसको सेंटीग्रेड माना है। तो y का मान कितना होगा, फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है। और दूसरे में आपसे उसी में ये दूसरा आपसे ये पूछा है, अगर फ़ारेनहाइट में 0 हो, अगर फ़ारेनहाइट में क्या हो, 0 फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब सेंटीग्रेड में कितना आया, अगर हमने 0 रखा तो सेंटीग्रेड में आया ऋण 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ ऐसा कोई तापमान संभव है। तो संभव होगा तो क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है, बराबर हैं,
तो हम ये लिख लेते हैं कि एफ बराबर सी ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। तो एफ और सी का क्या मान होगा उस समय, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, एफ बराबर सी रख देते हैं, या एफ को एफ ही रहने देते हैं और 9/5 को 5, सी बराबर हम रख देते हैं यहाँ एफ। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, एफ को एफ की तरह ले जाएंगे, यहाँ एफ है, ये हो गया ऋण 9/5, एफ यहाँ चले गया, ये बच गया 32। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 और 5 का एलसीएम ले लो 5, 1 पंजे 5, 5 से गुणा एफ, 5 एफ हो गया, 5 एकम 5, 1 9 9 एफ हो गया बराबर 32। देखो 5 में से 9 घटाएंगे, छोटे में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण में आता है। 9 में से 5 घटाओ 4 एफ बराबर 32, बट्टे में था ये गुणा में चले गया, 5 दूनी 10 का 0, 80 लगा 1, 5 3 15, 1 16। तो ऋण 4 एफ बराबर इतना, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 160। ये ऋण 4 गुणा में है इसके साथ, एफ के साथ, यहाँ जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो ऋण का ऋण आ गया, धन गुणा ऋण ऋण होता है, 4 चौको 16। तो यानी कि एफ का मान जो आया कितना आ गया, एफ का मान आ गया ऋण 40। तो हमसे पूछा था क्या कोई ऐसा तापमान संभव है जहां पर दोनों बराबर हों। दोनों का मतलब क्या था, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान एक जैसा हो। तो क्या आ गया, एफ बराबर सी बराबर कहाँ पर होता है, ऋण 40 पे, यानी कि ऋण 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा ऋण 40 डिग्री सेल्सियस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो आपको लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स वाला, आप इस पर क्लिक